नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें मोटिवेशनल सेशन पे। आज का जो सेशन है वो ज़ीरो से हीरो कैसे बनना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। हर किसी को हीरो बनना होता है, हर किसी की ये चाह होती है कुछ बड़ा करना और हीरो जैसा बनना। हम देखते हैं कि ज़ीरो से हीरो कैसे बनते हैं। पहले तो हम ज़ीरो को समझते हैं कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ग्राउंड लेवल जिसे हम ज़ीरो बोलते हैं। ये ज़ीरो है कि जिसकी कोई कीमत है ही नहीं, इस चीज़ को हम ज़ीरो बोलते हैं। अब रही बात हीरो कैसे बनना है। हीरो बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इच्छा होनी चाहिए। इच्छा क्या होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे बड़ा करना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ धारना है, ये इच्छा होनी चाहिए। जब ये इच्छा दृढ़ होती है तब ये बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट होती है। बर्निंग डिज़ायर यानी कि आग में कन्वर्ट हो जाती है, आग आ जाती है। बस यहीं से हीरो बनने का सफर शुरू हो जाता है। कई बार आपने ये सुनते हुए देखा होगा, गरीब घर में जन्म होना ये गलत नहीं है, पर गरीब आजीवन रहना ये गलत है। वैसे ही हर इंसान ज़ीरो होता है उसके इनिशियल स्टेज पे। ज़ीरो होना गलत नहीं है, पर ज़ीरो के बाद हीरो नहीं बनना डेफिनेटली गलत है। तो आज हर कोई हीरो बनने की तड़प में है, हीरो बनने की प्रोसीजर में जाना चाहता है और हीरो बनने की चाह रखता है। तो आज का जो सेशन है गाइस, वो ज़ीरो से हीरो बनने की टिप्स पे हम देने वाले हैं। और ज़ीरो से हीरो बनने के लिए आपको क्या करना है और ज़ीरो से हीरो बनने की टिप्स क्या है। पहली टिप्स है हीरो बनने की। अगर आप ज़ीरो से हीरो बनने की चाह रखते हैं एंड अगर आपको हीरो वाकई में एक्चुअल में हीरो बनना है, सपने देखो। बोलते हैं ना, सपने देखेंगे तो सच होगा, अगर देखेंगे ही नहीं तो सच कैसे होगा। एंड सपने देखो। सपने कैसे देखने हैं? बड़े सपने देखने हैं, छोटे सपने की बात नहीं हो रही है। बड़े भी कैसे? जो अपने डरों से भी बड़े हैं, वैसे सपनों की बात हो रही है। अगर हमारे सपने डरों से बड़े हैं तो डेफिनेटली वो हमें हीरो की ओर लेकर जाएगा। ऐसा भी आपने सुना होगा और हम कहते हैं कि सपने ऐसे बड़े बड़े देखने चाहिए, चांद तक जाने के सपने देखने चाहिए। क्योंकि अगर देखिए हम चांद तक नहीं भी पहुँचे तो आसमान तक तो पहुँच ही जाएगा ना। तो ऐसे सपने जब हम देखते हैं तो ये सपनों से हमारी ताकत बढ़ती है। ये सपने देखने से हमें एक्शन प्लान मिलता है, स्ट्रेटजी मिलती है, प्रोसेस मिलती है, रास्ता मिलता है। क्योंकि सपने देखने से हमें सही डायरेक्शन मिलती है, राह मिलती है। अब देखते हैं तो ऐसे सपने देखे किसने? ऐसे सपने गांधी जी ने देखे। गांधी जी ने क्या सपना देखा था कि इस देश को मुझे स्वतंत्र करना है, आज़ाद करना है। अब ये सपना उनका था। ये पहले उनके पास ये स्ट्रेटजी नहीं थी कि मैं ये करूँगा तो मेरा देश आज़ाद हो जाएगा या मैं देश को स्वतंत्र कर दूंगा। उन्होंने सिर्फ सपना देखा और बड़ा सपना देखा, तो उसको कैसे करना है, ये प्लान, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें, रास्ता अपने आप मिलता गया। ऐसा ही सपना शिवाजी ने देखा। देश को स्वराज देना है। वाकई में उन्होंने जो सपना देखा वो फुलफिल कर दिया। इसके बाद ऐसा सपना चाणक्य पंडित ने देखा कि अखंड भारत करना है। अब मगध की गादी पे चंद्रगुप्त को बिठाकर ये सपना उन्होंने भी पूरा कर दिया। तो ये सपना देखकर उन्होंने इसके पीछे मेहनत की, प्रोसेस में उतरे और प्रोसेस के बाद ये एक्शन में आकर सपने को सच कर दिया और सपने को पूरा कर दिया और ये हीरो बन गए। इसीलिए कहते हैं कि सपने देखना है, क्योंकि सपने देखेंगे तो रास्ता मिलेगा, सपना नहीं देखेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा और सपने नहीं होंगे तो फिर पूरा तो होना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फ्लाइट में बैठ रहे हैं पर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप जाओगे कहाँ, उतरोगे कहाँ, पहुँचोगे कहाँ? तो अगर सपना नहीं है तो हीरो बन ही नहीं सकते। पर हीरो बनना है, अगर आप अभी ज़ीरो है तो वहीं से शुरू करके आज से सपने देखने की शुरुआत करके आप हीरो बन सकते हैं। तो सपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नंबर 1 टिप्स है हीरो बनने का। अब हम चलते हैं नंबर 2 टिप्स पे। नंबर 2 टिप्स है खुद पर भरोसा। चाहे दुनिया को आपके ऊपर भरोसा है ना है, बट आपको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। खुद के ऊपर भरोसा है तो इंसान ताकतवर बन जाता है एंड दूसरों पर भरोसा है तो इंसान कमज़ोर बन जाता है। तो भरोसा कैसा करना है? स्ट्रांग भरोसा अपने ऊपर करना है, ऐसा एटीट्यूड अपना बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बोले पैसा कमाना है, 10-20 हज़ार कमाना है, तो वो बोलेगा ठीक है ना, मैं कमा लूँगा 10-20 हज़ार, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब कर लेंगे, खुद का कुछ कर लेंगे, 10-20 हज़ार आसानी से कमा लेंगे। मतलब ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, भरोसा के साथ बोल देते हैं कि कमा लेंगे ना 10-20 हज़ार, तो बड़ी बात नहीं है। अब वही इंसान को बोला जाए कि 1-2 लाख कमाने हैं तो बोलेगा ये तो पता नहीं, पॉसिबल नहीं लगता है, ये होगा नहीं होगा नहीं पता है, भरोसा कम हो गया। बट देखिए, जब 10-20 हज़ार कमाने में जो भरोसा है, वही भरोसा अगर 1-2 लाख कमाने में आ जाए या करोड़ कमाने में आ जाए, आने से करोड़पति बनने से पहले या 1-2 लाख कमाने से पहले, वही भरोसा जो 10-20 हज़ार कमाने वाला भरोसा यहाँ पे आ जाए
तो डेफिनेटली हीरो बन सकते हैं। अगर पहले से ही ये भरोसा है कि मेरा नाम बन जाएगा, मेरे फेम मिल जाएगी, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएंगे, मैं कुछ बड़ा कर लूँगी, मेरे से कुछ बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा अंपायर खड़ा कर लूँगी, तो ये भरोसा अगर आपको ये बनने से पहले है तो फिर आप हीरो बन जाओगे। और मुझे लगता है अगर आपका आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग पहले ही है, जो चीज़ हुई नहीं है उससे पहले ये भरोसा है, तो आपको संघर्ष बहुत कम करना पड़ेगा। मैं अभी जो एक्सेसिबल एग्जाम्पल है वही आपको बताती हूँ। कंगना रनौत आप सब जानते हैं उसको, राइट? बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्ट्रेस है। अब ये भरोसा बहुत ही एक छोटे से गांव से एक मुंबई सिटी में आकर अपना करियर बिल्डअप करना, करियर बिल्डअप तो कर लिया, ये भी बड़ी बात नहीं थी। करने के बाद जिस इंडस्ट्री में वो एंटर हुए और जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वही इंडस्ट्री पूरी उसके खिलाफ, और वो कंगना रनौत अकेले। देखिए कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वो पूरी इंडस्ट्री से वो बाहर है और उसको भरोसा है कि मुझे काम मिले ना मिले पर मैं मेरे दम पर मेरी मूवीज़ खुद रिलीज़ कर सकती हूँ, खुद मेरी मूवीज़ बना सकती हूँ। तो उसको ये भरोसा है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक लौती ऐसी एक्ट्रेस है जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में डंका बजाती है। मतलब उसके ऊपर खुद को, उसके ऊपर भरोसा इतना है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि ऐसा भरोसा किसको अपने ऊपर था, शायद आप सब जानते होंगे दशरथ मांझी को, जिन्होंने 20 साल तक छीने और हथौड़े से पहाड़ को तोड़ा। मतलब ये हम सुनते ही शॉक हो जाते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि ये पॉसिबल होता ही नहीं है। छीने और हथौड़े से 20 साल तक लगातार पर्वत को तोड़ने का काम हो ही नहीं सकता है। अगर हो सकता है, चलो हो भी गया, मान लेते हैं हो गया, पर इसको तोड़कर रास्ता तो बन ही नहीं सकता है। पर ये भरोसा दशरथ मांझी को अपने ऊपर था कि 20 साल तक छीने और हथौड़े से पहाड़ को तोड़कर फाइनली उन्होंने रास्ता बना दिया। बहुत लोग आए थे उनकी राह पे कि ये कैसा मूर्ख जैसा काम कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, पहाड़ को तोड़कर क्या रास्ता बनाया जा सकता है, और वो भी कोई आपके पास ऐसी मशीनरी नहीं है, टेक्निकल चीज़ नहीं है आपके पास, और छीने और हथौड़े से कैसे ये पॉसिबल है। पर दशरथ मांझी को था भरोसा कि ये पॉसिबल है, मैं तोड़ दूंगा। फाइनली तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद मिला क्या, हीरो बन गए। बस यही भरोसा जब अपने आप के ऊपर हमें हो जाता है तो ज़ीरो से हीरो बनना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी काम हो जाता है, आसान काम है हीरो बनना, अगर ऐसा भरोसा है तो ये था हमारा हीरो बनने का टिप्स नंबर 2। अब चलते हैं हम टिप्स नंबर 3 पे, कंफर्ट जोन को छोड़ना। बड़ा भयानक शब्द है कंफर्ट जोन, क्योंकि कंफर्ट जोन एक मुझे लगता है बड़ा भयानक एरिया है, और ये एरिया पे हर इंसान रहना पसंद करता है। हर इंसान हीरो बनना भी पसंद करता है, हर इंसान सक्सेस और कामयाब होना भी पसंद करता है, पर उसी के साथ साथ कंफर्ट जोन में रहना भी पसंद करता है। अब ये कंफर्ट जोन में रहकर इंसान की क्या हालत होती है पता है? ये भयानक जोन में जब इंसान एंटर हो जाता है तब इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को खो देता है, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसा राज करता है इंसान के दिमाग के ऊपर कि इंसान को बड़ा मज़ा आता है, उससे बाहर निकलने के लिए उसका मन ही नहीं करता है। कंफर्ट जोन इंसान को डिसेबल बना देता है, विकलांग बना देता है, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है, इतना मज़ा आता है, इतनी एंजॉय होती है। अब उसमें आप रहोगे तो सक्सेस के विचार कैसे आएंगे, तकलीफ के विचार कैसे आपको आ सकते हैं, कैसे आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे कुछ करना है। तो ये कंफर्ट जोन का नतीजा होता है। अब देखते हैं कंफर्ट जोन क्या होता है। सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, कंफर्ट जोन जो है, आप जिस चीज़ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं उसे आप कंफर्ट जोन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 अभी कमा रहे हैं, 10,000 में आप सेटिस्फाइड है, आप 20,000 कमाने की नहीं सोच रहे हैं, या 50,000 कमाने की नहीं सोच रहे हैं, आप 10,000 में सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स आप कंफर्ट है। आपको नई ज़रूरत है, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की नहीं सोच रहे, क्योंकि आप सेटिस्फाइड है। जहाँ आप सेटिस्फाइड है वो आपका कंफर्ट जोन है। अगर इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, कि कोई एक काम को एक ही तरीके से कर रहे हैं, चाहे सिचुएशन बदल भी रहा है फिर भी उसको एक ही तरह से किया जा रहा है, वो है कंफर्ट जोन। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की ट्राई करते हैं। कोविड से पहले एजुकेशन की बात करें या कोई और ट्रांजैक्शन की बात करें, वो ऑफलाइन होता था। ज़्यादा हम एजुकेशन की बात लेते हैं कि ऑफलाइन एजुकेशन चलती थी कोविड से पहले, वो कंफर्ट थी। सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके पेरेंट्स को भी कंफर्ट है, स्टूडेंट्स को भी कंफर्ट है और टीचर को भी कंफर्ट है, राइट? क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन हो रही है, सामने सामने हो रही है एजुकेशन। जब कोविड आया, अब वही टीचर और वही स्टूडेंट और वही पेरेंट्स अनकंफर्ट जोन में चले गए, क्योंकि उसको ऑनलाइन पले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कंफर्ट थे। कौन से जोन में? ऑफलाइन के जोन में।
अब उसको सिचुएशन कुछ चेंज हुआ तो तरीका बदलना था, पर वो तरीका बदल नहीं रहे हैं और तरीका बदलना नहीं है क्योंकि वो कंफर्ट तरीका था। हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन कहाँ कहाँ है, कहाँ कंफर्ट जोन में हम फंसे हुए हैं और हम ये कंफर्ट जोन में फंसे रहकर हम सक्सेस होने के सपने देखते हैं, हम हीरो बनने के सपने देखते हैं। पहले तो अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल सोना, किसको नहीं पसंद है देर तक सोना? हर किसी को पसंद है क्योंकि इसमें मज़ा आता है। अनकंफर्ट क्या है? जल्दी उठ जाना अनकंफर्ट है। जल्दी उठने से अब देखिए अनकंफर्ट है, पर अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, अनकंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तकलीफ उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आपको बेनिफिट ये होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपको जो आपके लिए वाकई में काम की होती हैं। हीरो बनने के लिए आपको वाकई में जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस लायकात की ज़रूरत होती है, जिस कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, वो चीज़ आपको मिलती है जब आप अनकंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे कि लेट उठेंगे तो ये कंफर्ट जोन है, जल्दी उठ जाएंगे अनकंफर्ट जोन है, पर अनकंफर्ट जोन में जाने से बेनिफिट बहुत सारे हैं क्योंकि हीरो बनाकर रख देता है। दूसरा, अगर हम देखते हैं एग्जांपल की एक्सरसाइज करना, हम सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर ये अनकंफर्ट जोन है और वहाँ जाना हम इजीली प्रिफर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम चले जाएंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं करना कंफर्ट जोन है। पर अगर कर लेते हैं तो देखिए हम सबको पता है फिजिकली स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी स्ट्रांग बन जाती है, हम फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हैं। अनकंफर्ट जोन से हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हीरो बनने के लिए एक्चुअल में काम की होती हैं। ऐसे ही कई सारे हमारी लाइफ में कंफर्ट जोन है। फैसिलिटी की बात की जाए या फिर खाने पीने की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे कंफर्ट जोन में रहकर हम ये सोचते हैं कि हम हीरो बन जाए, हम सक्सेस हो जाए। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पसंद है जल्दी उठना, पर उठना होगा क्योंकि मुझे पता है मुझे हीरो बनना है, तो अनकंफर्ट जोन में मुझे अपने आप को डालना होगा। फैसिलिटी के बिना रहना होगा क्योंकि कंफर्ट जोन त्यागेंगे, कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, तब जाकर हमें हीरो बन सकते हैं और हीरो की तरह चमक सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि अगर हम कंफर्ट जोन को त्याग देते हैं तो लाइफ में हम कुछ ना कुछ ऐसा खास तो कर ही जाते हैं। अगर कंफर्ट जोन एरिया को हम छोड़ देते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों ने अपना कंफर्ट एरिया त्यागा है या छोड़ा है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर दिया है। जो भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, वो लोगों ने अपना कंफर्ट एरिया छोड़ा, तभी जाकर वो हीरो बने हैं, ऐसे ही हीरो नहीं बन गए हैं। तो कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो आसानी से हम हीरो बन जाएंगे। तो ये था हमारा नंबर 3 टिप्स। अब हम चलते हैं गाइस हीरो बनने के लिए नंबर 4 टिप्स के ऊपर। देखते हैं नंबर 4 टिप्स क्या है। अगर हम हीरो बनना चाहते हैं, वाकई में हम चाहते हैं कि हीरो की तरह हम शाइन करें, स्पार्क करें, तो हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष से भागना नहीं होगा। बोलते हैं ना, संघर्ष से ही सक्सेस मिलती है। अगर सक्सेस चाहिए पर संघर्ष नहीं चाहिए तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। एंड अगर आपको लाइफ में बिना संघर्ष से कुछ मिल भी जाता है तो इससे इंसान कमज़ोर रह जाता है। मिल तो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान को हीरो बनने के लिए तपना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। कई सारे ऐसे इंसान हैं जिसको बिना संघर्ष से सब कुछ मिल जाता है, पर वो कोई ऐसी सिचुएशन में टिक नहीं पाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है। थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, वो अपने आप को डगमगाना शुरू कर देगा। तो संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है और संघर्ष के बाद जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। अगर इस संघर्ष को हम समझें एक एग्जाम्पल के थ्रू, अब देखिए एक पत्थर में से जब हीरा बनता है तो पत्थर तो वही था जब हीरो बना, पर वो पत्थर की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितना वो हीरो बन जाता है। पत्थर तो वही था दोनों केस में, अब वही पत्थर से हीरा बना तो पत्थर की उतनी वैल्यू नहीं है जितना उसका शेप आ गया, जितना उसमें शाइन आ गया, फिर उसकी जो कीमत हो गई। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो पत्थर ने बहुत सारा संघर्ष किया, वो पत्थर ने बहुत सारी यातनाओं को झेला, वो पत्थर ने बहुत सारी वेदनाओं को झेला, वो पत्थर ने बहुत सारे प्रहार को झेला, फिर भी ये सारे सिचुएशन में वो टिका रहा। अब टिक गया ना, इसीलिए वो हीरो बन गया, इसीलिए वो एक प्रॉपर शेप में आ गया, इसीलिए उसकी क्षमता बढ़ गई। क्षमता बढ़ जाएगी, शाइन आ जाएगी तो कीमत तो अपने आप बढ़ने वाली है। पर इन दोनों के, पत्थर से हीरो की बीच की जो प्रोसीजर थी, वो प्रोसीजर थी संघर्ष। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक छोटा सा बीज जब सोचता है कि मुझे बड़ा सा पेड़ बनना है और इस पेड़ में मुझे स्वीट फ्रूट देने हैं, तो बीज जो है वो जमीन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी ताकत लगाता है, जमीन के साथ उसकी संघर्ष होती है। तो बीज को इतनी सारी संघर्ष करनी पड़ती है जमीन से बाहर निकलने के लिए, तब जाकर वो बड़ा पेड़ बनता है। ये संघर्ष की वजह से ही वो बड़ा पेड़ बन पाता है। अगर वो बीज ऐसा बोल दे कि मैं संघर्ष नहीं करूँगा, मैं ये ताकत नहीं लगाऊंगा, मैं मेरी एनर्जी को बाहर नहीं निकालूंगा या वेस्ट नहीं करूँगा, तो क्या वो पेड़ बन सकता है? अगर यही संघर्ष
हम जो बटरफ्लाई को देखते हैं कितना ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब यही बटरफ्लाई जब अपने ककून से निकलता है तो वो इतना संघर्ष करता है बाहर निकलने के लिए। अब देखिए, हम वो आसानी से अगर निकल जाएगा तो वो उतना ब्यूटीफुल नहीं बनेगा, उसके पंख इतने ब्यूटीफुल और कलरफुल नहीं बनेंगे। अब जो ककून से निकलने के लिए इतना संघर्ष करता है, अब वही संघर्ष उसे मजबूत बनाता है, उसकी पंखों को बड़ा करता है और उसके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। अब ये सारी चीज़ करने के लिए इनको भी संघर्ष करना पड़ रहा है ब्यूटीफुल बनने के लिए। तो सेम वैसे ही अगर इंसान अपनी लाइफ में ये संघर्ष को झेल ले या संघर्ष को सहन कर ले तो वो भी कामयाब, सक्सेस और हीरा बन सकता है, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को कामयाब बनाता है, संघर्ष ही इंसान को सक्सेस बनाता है, एक हीरो की तरह शाइन देता है, इंसान की कीमत बढ़ा देता है। अगर इंसान ने संघर्ष नहीं किया है ना तो उसकी कीमत कुछ नहीं होगी, और वही इंसान संघर्ष करके कुछ बाहर आया है ना तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, वो वैल्यूएबल इंसान बन जाएगा, वो कहीं पे भी जाएगा बोलेगा, लोग सुनने के लिए तरसेंगे, मतलब उसकी कीमत बढ़ जाएगी जब वो संघर्ष में उतरेगा। तो ये था नंबर 4 टिप्स हमारा ज़ीरो से हीरो बनने का। अब चलते हैं हम लास्ट टिप्स के ऊपर, टिप्स नंबर 5 के ऊपर, कि हमेशा सीखते रहना चाहिए, आपको हमेशा लर्नर बन के रहना चाहिए। सीखने की बात हो रही है तो हमें लगेगा कि कुछ भी तो सीख सकते हैं, नहीं, कुछ भी सीखने की बात नहीं हो रही है। हमें जिस चीज़ में आगे जाना है, जिस चीज़ की हमें एक्चुअल में ज़रूरत है, वो चीज़ की हमारे पास लर्निंग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मैथ्स की ज़रूरत है और मैं इंग्लिश पढ़ूंगी तो क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमें हर चीज़ को नहीं सीखना है, जहाँ से भी हमें मिल जाए सीखने को वो नहीं सीखना है। एक्चुअल जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने के लिए या हीरो बनने के लिए या हमारा करियर बिल्डअप करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो टैलेंट को शार्प करने की ज़रूरत है, जिस स्किल को पॉलिश करने की ज़रूरत है, वो चीज़ को हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग जो है वो हमारा फ्यूल है, हमारा चार्ज है। आप जब लर्निंग स्टॉप कर दोगे वहीं से आपकी ग्रोथ अटक जाएगी। तो हमेशा लर्निंग आपको करती रहनी चाहिए। लर्निंग फ्यूल है जो इंसान को हमेशा चलाती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल गाड़ी को चलाता है, जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे मर्सिडीज भी क्यों ना हो, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। वैसे ही जब इंसान सीखना बंद कर देगा उस टाइम से उसकी ग्रोथ अटक जाएगी। तो हीरो बनने के लिए लर्निंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बेस्ट टिप्स है कि लर्निंग हमेशा आपको रखनी चाहिए। तो ये 5 जो टिप्स हमने दी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, लर्निंग, ये 5 टिप्स अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आप ज़ीरो से हीरो बन जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है ज़ीरो से हीरो बनने के लिए, क्योंकि ये 5 टिप्स हीरो बनाने की ही है, हीरो बनने के रास्ते पर ही आपको लेकर जाती है और हीरो बनाकर रख ही देती है। अगर आपको डाउट है कि मैं सपने देख लूँगी तो मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, अगर मैं कंफर्ट जोन त्याग दूंगी तो मैं सक्सेस होंगी या नहीं होगी, नहीं, गारंटी है आप 5 टिप्स को फॉलो कर लोगे, आप डेफिनेटली हीरो बन जाओगे। तो ये प्रोसीजर था ज़ीरो से हीरो बनने का। तो ये सेशन जो है वो ज़ीरो से हीरो है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ज़ीरो मतलब क्या कि नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और हीरो मतलब जिसकी हाई वैल्यू है, राइट। नो वैल्यू से हाई वैल्यू तक अगर आपको जाना है तो बीच की प्रोसेस मैंने आपको बताई, टिप्स बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ओवरऑल ऑफ दिस सेशन का मैसेज, चेंज योर लाइफ। आप जिस भी लेवल पे अभी है, जहाँ पे भी है, वहीं से अपने आप को बदलने की तैयारी कर दो, वहीं से अपने आप को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दो। यही आज के सेशन का मैसेज है, ज़ीरो से हीरो बनने का। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें आ जाए फिर आप शुरू करें, नहीं, आप जहाँ पे भी है, अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो वहीं से शुरू, आपके पास बहुत कुछ है तो वहीं से शुरू कर दो। आप ग्राउंड लेवल से हैं तो वहीं से शुरू कर दो, आप मिड पे पहुँच गए हैं तो वहीं से शुरू कर दो, जहाँ पे भी है वहीं से अपने आप को आगे बढ़ाने की तैयारी कर दो, हीरो डेफिनेटली बन जाओगे। तो ये सेशन आपको यही चीज़ सिखा रहा है कि ज़ीरो से हीरो कैसे बनना है। आपको मैसेज दिया, चेंज योर लाइफ।